हम और एसडीएम मेहता जी के साथ हमने शंकर नर्सिंग होम में छापा भी मारा। और उनकी डेथ हो गई। मेरी भाभी लगती है। यहाँ से रेफर कर दिया गया संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा के लिए। 30,000 रुपये जमा करवाए, तो आप जमा कर दीजिए, हम ऑपरेशन कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने और चले गए हॉस्पिटल। शंकर अस्पताल देखा। हाँ, हमने पुलिस में FIR। यहाँ मौत गलती से नहीं लापरवाही से आती है। चीखें भी कागजों में दबा दी जाती है। किसे फर्क पड़ता है एक माँ चली गई। फाइलें तो वैसे भी महीनों धूल खाती हैं। फाइलें तो वैसे भी महीने धूल खाती हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगन से एक ऐसा खबर ही जो अपना का झकझोर दी। काहे कि यहाँ 30,000 रुपया एडवांस लेनगा, ऑपरेशन कीनगा और फिर हो गए महतारी के मौत। मऊगंज माँ अस्पताल के काला सच उजागर भा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे बेहद दुखद खबर के, जहाँ अपना बच्चे को बता दी मऊगंज जिला में स्वास्थ्य तंत्र के लापरवाही के एक और शर्मनाक मामला सामने आवा है। देवतलाव क्षेत्र के 9 माह की गर्भवती महिला का प्रसव पीड़ा बढ़े पर पहले सिविल अस्पताल मऊगंज ले जावागा। प्रजनन के आरोप है कि सिविल अस्पताल के द्वारा बिना इलाज के तुरंत रीवा रेफर कर देगा। स्थिति गंभीर देख के परिजन महिला का देवतलाव स्थित शंकर अस्पताल ले गए। यहाँ अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इलाज शुरू करे से पहले 30,000 रुपया एडवांस अनिवार्य रूप से जमा करावागा। ऑपरेशन भा बच्चा जन्मा, लेकिन एक तुरंत बाद महिला के हालात तेजी से बिगड़ेला। परिजन के आरोप है कि अस्पताल के द्वारा उचित उपचार दे के बजाय महिला का अपने एम्बुलेंस से प्रयागराज रेफर कर देगा और रास्ता में महिला के देहांत होगा, निधन होगा। अस्पताल कर्मचारी मृतक का उनके घरे छोड़ के चले आए। घटना से आक्रोशित परिजन सीधे लौर थाना पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगावत की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा पंचनामा तैयार करके 100 का पोस्टमार्टम खातिर मऊगन सिविल अस्पताल भेजेगा। हद तब हो गए जब पोस्टमार्टम के बाद 100 वाहन तो उपलब्ध नहीं करावागा और परिजनन के द्वारा 100 प्राइवेट वाहन से ले जाए का पड़ा। परिजनन के आरोप है कि शंकर अस्पताल की लापरवाही से हमारे बहू के जान चली गई। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन ये मामला में वास्तविक कार्यवाही करी या केस अन्य फाइलन के तरह धूल फाकत रह गई। एक बड़ा सवाल यह है, सूत्रन से प्राप्त जानकारी अनुसार कि डॉक्टर दीपक सिंह जो उत्तर प्रदेश के आई और BHMS करे हैं, उनके द्वारा यह अस्पताल संचालित किया जा रहा है। और या जो अस्पताल संचालित किया जा रहा है यह नियमन का धज्जी उड़ाई के दरकिनार कहीं के संचालित हो रहा है। काहे कि न कोनो रजिस्ट्रेशन करावा गया है, न कोनो में के जानकारी जो है विभागीय रूप से दी गया है। खुलेआम नियमन के धज्जी उड़ाई के यह में अस्पताल संचालित हो रहे हैं। न वहाँ कोनो गायनिकोलॉजिस्ट आई, न कोनो एनेस्थीसिया विभाग आए, न कोनो बच्चन के डॉक्टर आए। उसके बावजूद वहाँ धड़ल्ले से महिला के प्रसव करावा जा रहा है। कल्पना करी यह में माँ यदि मौत न हुई तो का हुई। कल्पना करी कि का महतारी यदि गरीब ही तो यह में मौत के मुँह में भेजी जाई, जबरन ओकर मौत ओके साथ जाई। एक बड़ा सवाल है। हालांकि यह मामले में BMO के द्वारा खुद स्वीकार किया गया है कि शंकर अस्पताल के जांच हो रही है। कई बे यह में मामला शंकर अस्पताल से जुड़ा सामने आ चुका है, लेकिन शंकर अस्पताल के ऊपर कौनो एक बड़े राजनीतिक रसूख के हाथों पता बजा रहा है। सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता के हाथ हो के चलते बेशंकर अस्पताल लापरवाही कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोहू के हिम्मत नहीं हो रही है कि कार्यवाही कैसे है। तो सुनी सभी के पूरा बयान रखब आप अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। जी, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना ये है कि मैं मऊगंज लेके आया था, यहाँ से रेफर किए रीवा के लिए,
रीवा न ले जाने के कारण ज़्यादा तकलीफ थी, इसलिए शंकर अस्पताल में भर्ती किए देवतलाव में। तो वहाँ ले गए तो बोले कि इनकी तकलीफ़ ज़्यादा है तो भर्ती करेंगे क्या, बोले कि हाँ, और ऑपरेशन के लिए खुद बोले कि यहीं हो जाएगा ऑपरेशन और लड़के भी निकल आएंगे। फिर भर्ती किया, ऑपरेशन हुआ। इसके बाद 2-3 घंटे रहे और इसके बाद रात में तकलीफ़ हुई तो लेके वहाँ इलाहाबाद चल दिए अपनी ही गाड़ी में खुद के लेके। और इसके बाद ना गाड़ी में कोई सुविधा थी, ना ऑक्सीजन था, ना सिलेंडर, तो कुछ भी नहीं। किस गाड़ी से ले गए थे? एम्बुलेंस से, अपने खुद की। हॉस्पिटल की गाड़ी थी जी, मैं अपनी गाड़ी से बोला पर्सनल लेके चलूँ तो वो बोले कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी से लेके चलता हूँ। ऑपरेशन के बाद फिर आगे क्या हुआ? बच्चा हुआ ना। ऑपरेशन के बाद बच्चा हुआ। इसके बाद रखे थे, रात को क्या था कि दर्द हुआ तो इसके बाद इलाहाबाद ले जा रहे थे। तो बच्चा क्या है अभी? बच्चा ठीक है अभी और उनकी डेथ हो गई। मेरी भाभी लगती हैं। किस वजह से? किस वजह से? यही के डॉक्टर के लापरवाही से। आज आप लोग सिविल अस्पताल आए हुए, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना रिश्ते में हमारी भतीज बहू लगती है। हम तो रीवा में थे और हमको इस घटना की जानकारी मिली आज लगभग 4:40 भोर में कि उनकी विमलेश की पत्नी ख़त्म हो गई हैं। हमने पूरी घटनाक्रम की जानकारी लिया तो बताया कि पहले इनको जब पेन हुआ, प्रसव पेन हुआ, इनको मऊगंज सिविल हॉस्पिटल ले आया गया घर से, इससे एम्बुलेंस द्वारा 108 के द्वारा। और 108 जब यहाँ ले आए तो डॉक्टर देखे कि मतलब साधारण डिलीवरी नहीं है, यहाँ से रेफ़र कर दिया गया संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा के लिए। क्या इस अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं है? अब ये तो सर हमको जानकारी नहीं है, तो यहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र किया कि आप रीवा ले जाइए। और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा था, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो किसी ने कहा कि देवतलाव में भी मतलब डिलीवरी होती है, दिखवा दीजिए। तो वो भाई साहब जो हमारे बुआ के लड़के हैं, संतोष सोंधिया जी, तो उनको नहीं पता था, वो दिखवा दिए कि हो सकता है यहाँ हो जाए, रीवा पहुँचने में टाइम लगेगा। तो वहाँ ले गए, दिखाए तो बोले कि हाँ ठीक है, आप भर्ती कर दीजिए, हम यहाँ कितना पैसे कराए थे? पैसा वहाँ 30,000 रुपये जमा करवाए, तो आप जमा कर दीजिए, हम ऑपरेशन कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने भर्ती किया, ऑपरेशन किया, जैसा भी ऑपरेशन किया, हम तो मौके पर नहीं थे। और मतलब बच्चा हुआ, बच्चा स्वस्थ है, अभी भी जीवित है, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो 2-3 घंटे ठीक रही, फिर उनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। तो रात को लगभग 12 बजे जब सीरियस हो गई तो वो अपनी ही गाड़ी से इलाहाबाद ले जाने लगे और रास्ते में तबीयत ज़्यादा गड़बड़ होती गई। अब वो यहाँ तो बोले कि इलाहाबाद ले जाना है और चाक घाट के पहले ही नारीबारी के पास मौत हो गई। फिर कहाँ लेकर आए वो लोग? फिर वो अपनी गाड़ी से वापस लेके आए और घर में छोड़े और छोड़ के और चले गए हॉस्पिटल। किस अस्पताल का मामला? शंकर अस्पताल देवतलाव। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश चंद्र सोंधिया है। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, हमने पुलिस में FIR, जब मुझे जानकारी मिली तो मैं रीवा से भागा आया और यहाँ लोगों से समझा बूझा और फिर बॉडी को यहाँ ये हुआ कि भाई दाह संस्कार करेंगे। हमने कहा ऐसे दाह संस्कार नहीं होगा। पता नहीं कितने मासूम और कम पढ़े लिखे गरीब लोगों को ये हॉस्पिटल वाले ऐसे ही फंसा के रखते हैं और पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। तो हमने कहा पहले हम FIR करेंगे। तो हम हॉस्पिटल आज गए हैं और FIR किए हैं, FIR की नकल आपको मिल जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई की? हाँ, पुलिस ने तो यहाँ जब हमने FIR किया तो पुलिस आई है, पंचनामा बनाई और बोली कि आप चलिए तो वहाँ पोस्टमार्टम करवा लीजिए। तो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं। वही डॉक्टर के हम और SDM मेहता जी के साथ हमने शंकर नर्सिंग होम में छापा भी मारा था और उससे संबंधित जानकारी की डिमांड भी की गई थी। उसकी प्रतिलिपि हमने कलेक्टर महोदय और CMO साहब को भिजवाया भी था कि वो करें। तो अब हो सकता है कि उन्होंने कोई कार्रवाई की हो, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट देखे, क्योंकि हमें तो कोई डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं गया था। हमने नोटिस भी उनको जारी की थी, कोई डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा नहीं। क्या आपके द्वारा जो नोटिस दी गई थी उसका जवाब दिया गया? नहीं, उसका जवाब नहीं दिया गया। अन्य क्लिनिक भी संचालित है सर, क्या कार्रवाई हो रही है? ऑन क्लिनिक के लिए तो अभी हमारी और SDM साहब के साथ संबंधित टीम बनी हुई है, उस पर हम कार्रवाई करने के लिए वो है। अब देखिए कार्रवाई चालू करेंगे। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन
पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,